हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है आज। ओके, कोई है यहाँ पर जो नंगे पैर आपको चलना बहुत अच्छा लगता है। लाइक अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आप जूता पहन के चलोगे या फिर नंगे पैर चलोगे, आपका बस चले तो आप शूज़ ना पहनो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप रह रह के ये सोचते हो कि काश गवर्नमेंट ने रास्तों को अच्छे से साफ़ किया होता तो, और उस पर कंकड़ नहीं होते तो अच्छी बात होती। लाइक एटलीस्ट फुटपाथ साफ़ होते तो नंगे पैर चलना बहुत अच्छा होता। आपको घास पर भी वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए घर में अगर कोई आपको चप्पल ख़रीद के दे कि चप्पल पहन के घुमा करो तो आप चप्पल पहनना ही, इट्स लाइक आपका सिस्टम चप्पल को ही रिजेक्ट कर देता है। बताए बताए। ओके, यहाँ पर कोई है जो किसी कार्मिक साइकिल को ख़त्म करने में आपको दिक्कत हो रही है। इट्स लाइक एक स्ट्रगल आपको फील हो रहा है कि आप आगे की तरफ पुश करना चाहते हो बट आप पुश कर नहीं पा रहे हो। ठीक है ना। इट्स लाइक अचानक से एक बंदिश सी फील हो रही है। इट्स लाइक आपका दम घुट रहा है। आप नहीं, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देयर सही नहीं, ये आपकी एनर्जी नहीं है। एक सेकंड में कार्ड निकाल ली थी। हुज एनर्जी इज दिस? डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी एम्परर निकल के आया। ये डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है। डिवाइन मास्कुलिन को घुटन महसूस हो रही है। रनर, इस लाइक वो आगे बढ़ना चाहते हैं बट वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके हाथ पैर में ना किसी ने जंजीर डाल दिया है एंड बहुत सफोकेशन हो रही है। दम घुट रहा है उनका। इट्स लाइक वो खुल के उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे जैसे वो करना चाहते। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आप कुछ खुल के करना चाहते हो। लाइक खुल के सामने आना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो। बहुत सी बातें हैं जो आप कहना चाहते हो या अपनी क्रिएटिविटी को फुल फ्लेजेडली एक्सप्लोर करना चाहते हो। एक होता है ना, हाथ पैर फैला करके अपने आप में कंफर्टेबल अपने स्किन में होना और खुल के चीज़ों को कर पाना, ये कहीं ना कहीं आप कर नहीं पा रहे हो। ये आपको बहुत सफोकेट कर रहा है। ठीक है, तो आप दोनों की एनर्जी सिमिलर किस्म की है। ओके, डिवाइन मास्कुलिन यहाँ पर किसी चीटर से डील कर रहे थे या फिर वो अपने खुद के इस फ्लेयर वाली जो एनर्जी है ना उसको वो रेकग्नाइज कर रहे हैं। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली ये मास्कुलिन सोच रहा है कि क्यों मैंने ऐसे बिहेव किया, क्यों मैंने इतने सारे लोगों को हर्ट किया। देयर इज़ एक इरिटेशन है इस एनर्जी में, एक फ्रस्ट्रेशन है सेइंग कि क्यों मैंने ऐसे बिहेव किया। इट्स लाइक वो कंसिस्टेंटली अपने आसपास वालों के साथ ना बड़ी बदतमीज़ी से बिहेव कर रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं एंड लैश आउट कर रहे हैं। वो किसके साथ डील कर रहे हैं? किन्हीं संकाचन वो किसके साथ डील कर रहे हैं? एक कार्मिक के साथ, ऑफ कोर्स। अगर वो डिवाइन फेमिनिन के साथ नहीं है तो किसी सोलमेट के साथ या किसी कार्मिक के साथ ही होंगे, राइट। दोनों ही चोर वाले एनर्जीज निकल के आके इट्स लाइक जहाँ ये डिवाइन मास्कुलिन ने इस कार्मिक को छोड़ने की बात की,
लाइक वो लिटरली अपनी एनर्जी को वापस लेना स्टार्ट कर दिया। ये कार्मिक वापस उनके पास आ गई सेइंग कि प्लीज़ एक और बार इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, कनेक्शन नहीं, रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं। तुम जो भी चाहते थे अब मैं देने के लिए तैयार हूँ, टेक मी बैक, एक और ट्राई करते हैं। एक एक इमरजेंसी, एक अर्जेंसी वाली वाइब मुझे कार्मिक एनर्जी से फील हो रही है। एक डेस्परेसी फील हो रहा है, एक डर भी महसूस हो रहा है। इट्स मोर लाइक ये कार्मिक एनर्जी इस मैस्कुलिन को इसलिए नहीं पकड़ा हुआ है कि वो उनसे प्यार करते हैं। इट्स मोर लाइक कि मैं तुम्हें उसका डिवाइन फेमिनिन का होता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो। इट्स जस्ट लाइक इस कार्मिक के दिमाग में ना इट्स ऑल अबाउट गेम, इट्स सेक्स एंड गेम। ऐसा नहीं है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन का दिमाग ऐसा नहीं है, वो भी गेम ही खेल रहे थे। इट वॉज ऑल अबाउट सेक्स एंड मनी एंड स्टफ। ठीक है, इस कार्मिक के दिमाग में इस लाइक आपका पर्सन यहाँ पर सुधर रहे हैं, बट ये कार्मिक नहीं सुधर रहा। ये कार्मिक अभी तक लेट गो करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है नहीं, दूर दूर तक चांसेस भी नहीं है। शी इज़ लाइक मैं डिवाइन फेमिनिन के सामने हारना नहीं चाहती। मैं इसकी ऐसी हालत कर दूँगी कि ये कभी किसी और का हो ही नहीं पाएगी, इससे हो ही नहीं पाएगा। एक अजीब सा ना डेस्परेसी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा ताकि ये मुझे छोड़ के ना जाए। ठीक है ना, आई जस्ट सॉ एन आई। तो ये दोनों लोग ही ये आपका रनर और ये कार्मिक दोनों ही आप पर नज़र रख रहे हैं। दे आर ट्राइंग, देखने की कोशिश करें कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जी को वापस ले रहे हैं तो क्या वो आपके पास वापस जा रहे हैं, क्या आप दोनों कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, वो जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन ये डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली बहुत सीक्रेटिव है एंड उनका ये एनर्जी वापस लेना, ठीक है, उन्हें हर्मिट मोड पे पुश कर रहा है। इट्स लाइक वो किसी से कुछ बोल नहीं रहे। दे वॉन्ट टू स्पीक टू यू, देयर सेइंग, ठीक है, पर उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं। इमोशनली ड्रेन, फाइनेंशियली ड्रेन, मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। फूल का रिवर्स आया, लीप ऑफ फेथ भी नहीं ले पा रहे। दिस पर्सन इज स्टक, आपका मैस्कुलिन यहाँ पर स्टक हो चुके हैं, सॉलिड स्टक हो चुके हैं। इट्स लाइक वो आपको यहाँ पर स्टक देखना चाहते थे, वो आपको रोकना चाहते थे। ठीक है, इट्स लाइक ये डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं आपके साथ भी कम्पीट कर रहे थे कि वो अपनी बात पर वो अपने बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सही है और आप गलत हो। ठीक है ना, वो आपके साथ कहीं ना कहीं कंपटीशन लड़ रहे थे, आपको अपने आप से कम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपकी जो लाइट है इस डिवाइन मैस्कुलिन को बड़ा इनसिक्योर फील करा रहा था, आपके मैस्कुलिन को बड़ा इनसिक्योर फील करा रहा था। ना एम्परर हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होते, ये कार्मिक भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे आपका डिवाइन मैस्कुलिन ही यहाँ पर लग रहा है। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में ना ज़बरदस्त फाइट छिड़ गई थी। लाइक आप दोनों ही बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं थे। आप अपनी बात बोल रहे थे दैट एक हेल्दी रिलेशनशिप ऐसा नहीं दिखता है, बट वो अपने कंडीशनिंग को बीच में घुसे रहे थे। आपकी भी कुछ कंडीशनिंग रही होगी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है। इस लाइक आप दोनों ही बैकआउट नहीं कर रहे थे और एक धमाकेदार फाइट हुआ है आप दोनों के बीच। एक नहीं, कई सारे ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बैक टू बैक बड़े बड़े फाइट्स हुए हैं। लाइक अच्छे खासे आर्ग्यूमेंट्स हुए आप दोनों के बीच में। ठीक है ना, सो इट्स लाइक वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे एंड वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सफल हो सकते हैं या कुछ है जो वो करके आपको दिखाना चाहते थे कि तुम्हें लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ, या एक हेल्दी रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ, या सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वट एवर। ठीक है, वो एक्चुअली किसी और के साथ चीज़ों को करके वो आपको
गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बट व्हाट दे रियलाइज़ कि वो जिनके साथ मिल कर के ये करने की कोशिश कर रहे थे उनमें क्षमता नहीं है, बल्कि वो खुद लूटपाट वाले एनर्जी में थे, ठीक है। और अभी ये कार्मिक जो है यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। वो अपने क्लियर वेज को जाने दे रहे, सेइंग कि ओ मैं सुधर गया हूँ, मैं सुधर गई हूँ, मुझे मेरी गलती समझ में आ गया है, ये फिर वापस कभी नहीं होगा, ये कभी दोहराया नहीं जाएगा, ठीक है। लेट्स जस्ट गिव दिस रिलेशनशिप एक और मौका देते। वो आपको, आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, आपको स्टैग्नेंट करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुद स्टैग्नेंट हो गए। इसलिए जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ही रुक गए, और कोई भी यहाँ पर कोई फैसला नहीं कर रहा है। ये मैस्कुलिन अगर इस कार्मिक के साथ वापस वो इस रिलेशनशिप को मौका देने की कोशिश किए, इट्स लाइक उनका पैर और भी ज़्यादा गड्ढे में घुस जाएगा, उन्हें और सफोकेशन होने वाली है, उनका सफोकेशन और बढ़ेगा। बट दे आर सेइंग कि शायद यही एक तरीका रह गया है कि इस डिवाइन मैस्कुलिन का अपने पावर में अपने पावर को जागरूक करने का। इस लाइक जब ये मैस्कुलिन फटेगा ज्वालामुखी की तरह, तो ये सबको अपने साथ ले डूबेगा। इस लाइक ये कार्मिक भी झटक जाएगी एकदम से, और बाकी सारे लोग भी जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है सब इधर उधर जा कर के गिरने वाले हैं। ही थ्रो एवरीबडी ऑफ, लाइक गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, यस, आउट ऑफ हार्ट ब्रेक। ये डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल बहुत हॉट है, ठीक है ना। इट्स लाइक वो कंसिस्टेंटली आपके बारे में बात करते रहते, आपके बारे में सोचते रहते, कंपेयर करते रहते। और ये कार्मिक जैसे इस मैस्कुलिन के आसपास के हर एक इंसान, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी हो, सबको आपके बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा बातें की है आपके बारे में। इस लाइक वो अनकंट्रोलेबली आपके बारे में बात करते, लाइक आपकी तारीफ़ करना वो बंद नहीं कर पाते। एंड कई बार वो बहुत बुरी बुरी बातें भी करते, बट बात वो आपके बारे में करते रहते, ठीक है ना। सो इसलिए हर किसी को कहीं ना कहीं एक पहले अजीब सा एक इंटरेस्ट जागा जानने के लिए कि आप हो कौन, ठीक है। ये कौन है जिसके बारे में ये मैस्कुलिन इतनी बातें करता है। एंड देन व्हेन दे सॉ यू, दे गॉट देयर फीलिंग्स हर्ट। इट्स लाइक वो जब भी आपको देखते उन्हें चोट लगता है, लाइक अगर आप सोशल मीडिया पे हो या समथिंग, वो जब भी आपको देखते उन्हें धक्का लगता है। एंड ये कार्मिक और जैसे एक दोस्त है उनका, ठीक है, जो आपको लेकर के ऑब्सेस्ड हो चुका है। ये मैस्कुलिन को बहुत गिल्ट है। इट्स लाइक ये मैस्कुलिन जब से आपसे अलग हुए हैं, ये पर्सन इज ओनली इन गिल्ट। उन्हें लगता है कि अगर जब तक वो आपके पास नहीं आ जाते, चीज़ें आपके साथ सही नहीं कर लेते, उनकी स्टेबिलिटी लौटेगी नहीं। लाइक दिस इज़ नॉट द स्टेबिलिटी ऑफ मनी, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, ठीक है। उनकी आत्मा शांत नहीं हो पाएगी, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, निर्वाणा नहीं मिलने वाला है उन्हें। इसलिए जब तक वो आपके साथ चीज़ों को सही नहीं करते, उनकी भीतर की ये रेस्टलेस एनर्जी बनी रहेगी। या ये इट्स लाइक एक्सटर्नली ये पर्सन एक एम्पर की तरह दिखते होंगे, लाइक यू नो वेरी स्टेबल, बहुत सॉर्टेड एंड एवरीथिंग, बट इंटरनली उनकी जो एनर्जी है वो किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स्ड शो कर रही है, एक टॉक्सिक मैस्कुलिन की, एक कार्मिक एनर्जी की। अंदर से वो एकदम चीज़ें बहुत उथल पुथल हो रखी है। इस लाइक एक वो जैसे उनके भीतर चल रहा है ना, ये कार्मिक एब्सोल्युटली उन्हीं एनर्जीज को मिरर कर रही है। शी इज़ द ईगो मैनिफेस्टेशन, वो उसकी टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन ब्लॉक चाकर्स के। दे आर स्कैर्ड, दे आर सेइंग, उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें कहीं, या देयर इन द हर्मिट मोड,
उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें कहीं आपको किसी और के साथ खुश देखना ना पड़ जाए। देयर इज़ एक इनर फीलिंग है इस पर्सन के भीतर कि शायद आने वाले समय में उन्हें आपको एक्चुअली किसी और के साथ खुश देखना पड़ेगा। ठीक है, इट्स लाइक अगर उन्हें लगता था कि सी द थिंग इज़ कि वो इस बात को ना ग्रांटेड ले रहे थे कि आप कभी भी उनकी जगह किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, या फिर वो लिटरली आपके प्यार को, आपके पेशेंस को ग्रांटेड में ले रहे थे, राइट। वो मिसबिहेव कर रहे थे आपके साथ, आपको वेट कराना, आपके साथ बदतमीज़ी करना, स्टूपिड फूल की तरह बिहेव करना आपके साथ, जैसे कोई इडियट हो। ठीक है, अपने हाथों से चीज़ों को बिखेर देना, ठीक है, आपको प्रपोज़ल ना देना, वो सारी चीज़ों से आपको वंचित करना। दे वर हैविंग फन विद इट, उनके लिए ये सब कुछ मजाक था, एक गेम था, बचकानी हरकतों से भरी हुई ये टॉक्सिसिटी थी। ठीक है, बट देन धीरे धीरे ये बात उनके भीतर ना ये सेटल हो रहा है। देखो, धीरे धीरे इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये बात लिटरली उनके भीतर सिंक इन हो रहा है कि वो रिप्लेसेबल है। ठीक है ना, एंड दैट ईश्वर ने शायद किसी और को चुन लिया है जो आपको वो सारी चीज़ें दे सकेंगे। एक आपका जो परफेक्ट मैच, डिवाइन पार्टनरशिप जो है, जिससे एक्चुअली आप एक बैलेंस्ड लाइफ, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप लिव कर सकोगे। ऐसे एक पर्सन को ऑलरेडी डिवाइन तैयार कर चुके, जिससे आप जा मिलोगे। एंड इस रियलाइजेशन से ये मैस्कुलिन लिटरली हर्मिट मोड पे चले गए, सेइंग कि व्हाट हैव आई डन, जी मैंने क्या कर दिया। ये बात ना इस मैस्कुलिन को अंदर अंदर से खाई जा रही है कि इट्स सो रिडिकुलस। इट्स लाइक डर तो आपको भी लगा होगा ना, इस पर्सन को, अपने प्यार को खोने से आपको भी तकलीफ़ हुई होगी, राइट। बट देन उन्होंने लिटरली आपको किसी और के साथ अपने लाइक उन्होंने अपने आप को किसी और के साथ सेट किया, और आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ी थी, राइट। आप लिटरली अपनी आंखों के सामने उन्हें किसी और को अपनाते हुए आपने देखा था। यू एक्सपीरियंस दैट स्टफ एंड इट वाज वेरी पेनफुल फॉर यू, राइट। एंड अभी वो वही जगह पे है, ठीक है, जहाँ पर उन्हें डर लग रहा है कि वो आपको किसी और के आगे खो ना दे। ठीक है, इसलिए जिस चीज़ को सोच के ही उन्हें इतना डर लग रहा है, उन्होंने ये सारी चीज़ आपके साथ ऑलरेडी वो कर चुके हैं। उनका मैनिफेस्टेशन काम में नहीं आ रहा, वो कंसिस्टेंटली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्मिक भी आप पर नज़र डाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन, इट्स लाइक ये कार्मिक ना कंसिस्टेंटली इस डिवाइन मास्कुलिन के अटेंशन को और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अटेंशन को पाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर जेलिसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ट्रायंगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायंगुलेट करना मतलब दूसरे लोगों को बीच में लेकर के आना एंड एक ट्रायंगल फॉर्म करना, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना। अपने लुक्स पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है, प्रॉब्ली आउट ऑफ द वे जा कर के शॉपिंग करके कोई सरप्राइज़ थ्रो करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। ठीक है, इस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, ताकि वो उसे वापस से कन्विंस कर सके रिलेशनशिप में वापस आने के लिए। ठीक है, बट इट्स लाइक एक नज़र और एक ये चल रहा है, दूसरी तरफ वो आप पर भी नज़र डाल के बैठी हुई है, दूसरी तरफ आपका डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जी को वापस दे रहे हैं, और उनका फोकस जो है वो आप पर। ठीक है, ये इस कार्मिक को एक बंदर की तरह देख रहे, जैसे दे आर ट्राइंग टू पुट एन एंड टू द सिचुएशन।
ये डिवाइन मैस्कुलिन ये भी कह रहा है कि मैं क्या सोच करके इसके साथ रिलेशनशिप में था। इट्स लाइक अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे इस डिवाइन मैस्कुलिन के आंखों के ऊपर पड़े पट्टी हट गई, अगर कोई स्पेल वर्क हुआ था वो स्पेल टूट चुका है। एंड वो लिटरली देख रहे कि किस कीचड़ में उन्होंने कदम रखे थे। इट्स लाइक व्हाट वाज आई थिंकिंग, ये मेरा जो क्लियर वेज है या फिर ये लास्ट गेम है या जो भी पैसे का भूख है, जो भी पागलपंती है, ये मुझे कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। एंड मैं कैसे लोगों के साथ मिक्स कर रहा था। लुक एट देम एंड लुक एट मी, लुक एट डिवाइन फेमिनिन। आई मीन लाइक यहाँ पर कोई मैच नहीं है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखो, उनके साथ कौन है देखो, वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है देखो। एंड ही इज़ लाइक मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, लाइक ये होगा इसकी एनर्जी। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, प्लीज़ ऐसे लोगों से दूरी रहो। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, ऐसे लोगों से दूरी रहो जो वो वन नाइट स्टैंड टाइप्स करते। यार उनके ऊपर ना स्पिरिचुअल कीड़े लगे हुए रहते हैं, एकदम छी, डिस्गस्टिंग। ध्यान से अगर उनकी एनर्जी को देखोगे ना, उनके ऊपर पूरे स्पिरिचुअल लेवल पे ना उनकी एनर्जी में कीड़े दौड़ रहे होते। छी, आई थिंक ये मैस्कुलिन इन्हीं चीज़ों को देख पा रहे हैं। लाइक माय गॉड, मैं किसे मुंह लगा रहा था। कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं यार मेरे पास। या वी हैव कंपैरिजन रिवर्स। यहाँ पर कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इस लाइक उन्हें लिटरली रियलाइज़ हो रहा है कि उनके तौर तरीके उन्हें किस डायरेक्शन में लेकर के गया, टू द पॉइंट कि वो स्टैगनेंट हो गए। पॉसिबिलिटी रिवर्स टाइम कि इसके पास, इस लाइक इस कार्मिक के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है इसके पास जो वो डिवाइन फेमिनिन की बराबरी कर सके। दूसरे डायरेक्शन में ये डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं कि यार मैं डिवाइन फेमिनिन तक कैसे पहुंचूं, अब तो मेरे ऊपर भी ये सारे स्पिरिचुअल कीड़े लग गए हैं, मैं अपने आप को साफ कैसे करूं। इसलिए वो हर्मिट मोड पे गए हैं। नंबर 2, नंबर 5 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अचानक से मुझे बड़े इचेस हो रहे हैं, या तो यहाँ पर इट्स लाइक स्पिरिचुअल रैशेस हो रहे हैं आपके बॉडी में। इट्स लाइक ये लोग ऐसे आपको देख रहे हैं ना, ऐसे ईवल तरीके से आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं कि आपका आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, आपको इरिटेशन होगी इनके एनर्जी से। या दे नॉट बीइंग एबल टू टेक एनी लीप ऑफ फेथ। यहाँ पर कुछ और भी है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को सीखना है। दे सेइंग कि डिवाइन मैस्कुलिन का या तो फादर या फिर मॉम, ठीक है, एक बहुत ही अमेजिंग मैनिफेस्टर, ठीक है। इस लाइक उन्होंने सिंगल तरीके से बिना किसी के मदद लिए शायद उन्होंने अपने घर को या फिर अपने बिजनेस को, किसी काम को उन्होंने स्टैंड करवाना था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ठीक है। एंड ये मैनिफेस्टेशन की जो एबिलिटीज़ है इस डिवाइन मैस्कुलिन को उन अपने उसी पेरेंट्स से मिला है। जैसे आप कुछ लोगों के लिए उनका ग्रैंड पेरेंट है, इट्स नॉट देयर पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, एग्जैक्टली उनके ग्रैंड पेरेंट्स है। जैसे ही इस डिवाइन मास्टर को बड़ा घमंड था अपने तौर तरीक़ों से, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें सीखी है, राइट। तो ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर्स थे। एंड जो पेरेंट्स है उन्होंने उनसे जो बातें सीखी थी, ठीक है, वो बहुत घमंड से
उन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, उन हैबिट्स को, उन बिहेवियर्स को वो एग्जीक्यूट कर रहे थे। प्रॉब्ली उनका फादर अगर प्लेयर रह चुके होंगे, वो दूसरी औरतों के वो औरतों से जब मिलने जाते थे, अगर उनकी एक से वाइफ के रहते हो उनके, अगर उन दूसरे अफेयर्स थे एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो इस डिवाइन मास्टरिंग को अपने साथ लेकर के जाते थे। एंड उन्होंने एक गलत एग्जाम्पल सेट किया इस डिवाइन मास्कुलिन के आगे, सेइंग कि देख इतने सारे फेमिनिन एनर्जीज को मैनेज करना ये बहुत मर्दानी वाली बात होती है एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसे कुछ या फिर ये कार्मिक मदर थी जो बहुत ही स्नीकी तरीके से मैनिपुलेशन के ज़रिए लोगों को अपने लिए यूज़ करती थी, अपना काम निकलवाने के लिए चीज़ों को घुमाती थी, झूठ बोलती थी, बातें बनाती थी। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली इन सारे बिहेवियर्स को उसने सीखा है और बड़े घमंड के साथ वो सारी प्रैक्टिसेस वो कर रहे थे, ठीक है। बट अचानक से उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है, इट्स लाइक दे काइंड ऑफ हेटेड यू प्रॉब्ली, क्योंकि आपने उनके इस बुलशिट बिहेवियर्स को आपने कॉल आउट किया, सेइंग कि एकदम घटिया तरीका है बॉस ये, दिस इज़ नॉट गुड बिहेवियर, दीज आर रबिश बिहेवियर्स, ठीक है। जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर एक आक्रोश भी आया होगा, जैसे आक्रोश, ठीक है, सिर्फ गुस्सा नहीं, एक आक्रोश आया होगा कि अगर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो मतलब तुम मेरे पेरेंट्स की सीख को इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बात पेरेंट्स पे जाता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते होंगे, ठीक है। एक तो आप वो लिटरली आपको जज कर रहे थे, आपको अगर आपने उनमें नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स अगर आपने नोटिस किए होंगे, दैट मीन्स उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा सज़ा के तौर पे कि हाउ डे यू स्पीक लाइक दिस, मेरे पेरेंट्स के इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को तुमने टॉक्सिक कैसे बोल दिया, ठीक है। तो एक्चुअली उनके दिमाग में ये तरीका सही था, उनके पेरेंट्स ने सिखाया मतलब ये परफेक्ट है, ठीक है। बट आपने इसको कॉल आउट किया होगा, उनके हर एक नॉनसेंस को जब भी आपने देखा आपने कॉल आउट किया सही कि ये बुलशिट है, ठीक है ना, जिससे वो ऑफेंडेड हो जाते थे, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बट नाउ दे आर कमिंग टू दिस रियलाइजेशन कि नहीं, आपका कहना ही बिल्कुल सही था कि जिन बिहेवियर्स, जिन सोच पर, जिन तौर तरीक़ों पर वो एकदम सीना तान के चलते थे, सेइंग यस दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, दे आर रियलाइजिंग नो फक इट्स बुलशिट, दिस इज़ द मोस्ट टॉक्सिक थिंग एवर। तो वो लिटरली अपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड टॉक्सिक फेमिनिटी को रिकग्नाइज करे, ठीक है। या कार्मिक फेमिनिन, इट्स लाइक ये जो कार्मिक फेमिनिन से अगर उनकी शादी हुई होगी या इंगेजमेंट हुई होगी या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनका है, दे आर जस्ट लाइक देम, सो दे ऑल द कार्मिक एनर्जीज एक जैसे ही है सारे के सारे, ठीक है। तो इट्स लाइक ये डिवाइन मास्कुलिन के सामने पूरी तरीके से डिवाइन दिव्यता में और कार्मिक के अंतर क्या है उन्हें क्लियरली समझ में आ गया है। इट्स लाइक स्लैप ऑन द फेस, दे सेइंग कि जैसे आपको झटका लगा था ना, आपने प्रॉब्लम अपने पर्सन को एक पेडिस्टल पे डाल दिया था, लाइक दिस इज़ माई पर्सन, क्योंकि आप उस कनेक्शन को उस तरीके से फील कर रहे थे कि मैंने कभी ऐसा कुछ पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, दिस इज़ माई ऑल एंड ऑल दैट स्टफ। एंड आप बिल्कुल भी अपने पर्सन में बुराई देखना नहीं चाहते थे या रिकग्नाइज नहीं करना चाहते थे, ठीक है। बट देन जब आपको एक एक करके एहसास होने लगा कि नहीं ये मेरा कार्मिक भी हो सकता है या फिर इसमें बहुत टॉक्सिक बिहेवियर्स है, ये इतने भी परफेक्ट नहीं है जितना मुझे लगा था, तो जब वो बबल फेस ख़त्म होता है एंड रियलिटी सिंक इन होने का लग जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया हो, तो आपको जैसे झटके लगे थे ना, आपके पर्सन को भी आपके पर्सन को इरिटेशन होता था, गुस्सा आता था कि आप उन्हें कॉल आउट कर रहे हो, बट एक्चुअली आपकी बातों की जो गहराई है ना, अब जा कर के एक तमाचे की तरह उनके मुंह पर पड़ रहा है, लाइक इट्स हिटिंग देम ऑन एवरी लेवल। एंड द वियर्ड थिंग इज़ कि जिन दिव्य क्वालिटीज़ और बिहेवियर्स को,
ठीक है, आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं उनमें ढूंढ रहे थे। ठीक है, पहले तो उन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे थे कि नहीं, जो मैंने सीखा है यही परफेक्ट है, बट समहाउ ये जो कार्मिक रिलेशनशिप में वो है रोमांटिकली, ठीक है, वो उन्हीं डिवाइन क्वालिटीज़ को वहाँ पर ढूंढ रहे थे या उन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो उन डिवाइन क्वालिटीज़ को वो आपके रहते वो उन्हें बाहर लेकर के आ सकते थे या आपके साथ प्रैक्टिस कर सकते थे, यू नो, ऑल दैट लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड ऑल दोज अमेजिंग ब्यूटीफुल जो दिव्य गुण है, वो आपके साथ प्रैक्टिस करने की जगह आपसे हटने के बाद, लाइक आपके उनको छोड़ के जाने के बाद या फिर उनका ब्रेकअप के बाद, जिसने भी ब्रेकअप किया हो, वो आपके बाद वाले पर्सन के साथ वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे इट्स लाइक भैंस के आगे बीन बजा रहे थे, ऐसे लोगों के साथ वो करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें ये दिव्य गुण समझ में भी नहीं आता। I get some closing messages. Yeah, this is ट्विन फ्लेम रिवर्स्ड आया, देखो ये पार्टनरशिप, डिवाइन पार्टनरशिप एंड ट्विन फ्लेम कार्ड रिवर्स, तो ये आपका हाई लेवल सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, जिसे आपने एक्सपीरियंस करा। गिव मी वन एडवाइस कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज, वन क्लोजिंग मैसेज। दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने आपके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट किया हुआ है बॉस, ठीक है, एंड ये कार्मिक उनका मैनिफेस्टेशन है। वी हैव द लवर्स रिवर्स्ड, ये कार्मिक वाली एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे कि वो फॉल्स लवर है। इट्स लाइक आप भी यहाँ पर, बिकॉज मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर कार्ड निकाले रहे, तो आपको यहाँ पर ऐसा फील हो सकता है कि ये आपका फॉल्स लवर थे, ठीक है ना, कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम या सोल में जो कार्मिक बन गया। बेसिकली आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ नहीं जीना चाहते हो, बिकॉज उन्होंने आपको ऐसे हर्ट कर चुके हैं, ठीक है, कि आप एक्चुअली आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं, प्रॉब्ली एक दूसरा मौका भी नहीं देना चाहते हो, ठीक है ना। नंबर 7 वापस से आया है, जस्ट सॉरी 7 एंड 2 वापस निकल के आया है, पहले 5 था, 10 है, 6 है, ठीक है। सो इट्स लाइक आप इस पर्सन को एज अ फॉल्स लवर टैग करके यू आर लाइक नहीं, मैं उस पिंजरे में नहीं वापस जाना चाहता, सप्रेशन रिवर्स। तो इट्स लाइक आप ऑलरेडी अपने आप को इस सिचुएशन से छुड़वा चुके हो, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो बेसिकली आपको वन अप करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपसे आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इस कार्मिक के साथ। या लाइक व्हेन आई सेड कार्मिक के साथ, फॉल्स पर्सन के साथ, इट्स लाइक वो फॉल्स पर्सन के साथ डील कर रहे थे और आपने इन्हीं फॉल्स टैग कर दिया, जैसे कि भाड़ में जाओ, मुझे नहीं, आई डोंट केयर अगर तुम मेरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी हो, तुम्हें जो करना था तुमने इनफ कर दिया है, ठीक है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की टॉक्सिसिटी से, ट्रू लव का जो स्वरूप है ना, वो अपने आप में इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है, इट्स टॉक्सिक फ्री है, टॉक्सिसिटी से हमें मुक्त करता है, टॉक्सिसिटी में घसीटता नहीं है, ठीक है ना। इट्स लाइक प्रॉब्लम तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ जाएगा, तुम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे भी नहीं चलना चाहते हो, पर मैं जा रही हूँ, ठीक है, एंड आई सी यू इन नेक्स्ट लाइफ। तुम रहो इस फॉल्स फेमिनिन के साथ, व्हाटएवर, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप सोच रहे थे, अगर आप कंफ्यूज थे, बिकॉज ये एडवाइस पे आया है, अगर आप सोच रहे थे कि क्या आप सही कर रहे हो कि आपने आपको वो सोल टाइप को प्लक आउट करना, कट ऑफ करना, क्या ये करना सही होगा, क्या आप अपने प्यार के साथ गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है तो एक सेकंड के लिए ऐसा फील होता है कि हमें हमारा एक लॉयल्टी कोड है, राइट, हम जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, ऑल दैट स्टफ, बट देन नहीं, लॉयल्टी
लॉयल लोगों के साथ निभाया जाता है, उनके टॉक्सिसिटी के साथ, राइट। ये जस्ट कमिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट द पर्सन फॉर मी, लाइक मुझसे नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग इस तरीके से अपने आप को लेकर के आगे बढ़ना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि डिवाइन लिटरली आपको मना कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए। शेयरिंग रिवर्स है, दिस सेइंग डू नॉट शेयर योर सेल्फ विद दिस पर्सन। उन्हें जितना देखना है देखने दो। फेक पेजेस बनाए, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने इन्हों ब्लॉग भी किया होगा, मैं तो बोल दूँगी कि ब्लॉग रिमूव करके खुल के देखने दो। लेट देम वॉच यू वॉक आउट ऑफ दिस बुलशिट। वैसे भी हमारे कलेक्टिव के जो कार्मा रीडिंग्स है, कंसिस्टेंटली बहुत बार ऐसे मैसेजेस आए हैं जहाँ पर देवा लाइक इन लोगों को आपको देखना होगा राइज करते हुए, ये उनकी कार्मा का हिस्सा है। लेट देम, एज लॉन्ग एज आप पर कोई असर नहीं होता है, इट्स फाइन, यू आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड। आगे बढ़ो, ठीक है। या लिसन टू योर इनर वॉइस, मूव इन टू योर एसेंस। ओ बाय द वे, दे आर सेइंग कि आप जो नंगे पैर चलना, आप में से जिन लोगों के साथ वो मैसेज रेजोनेट किया कि आपको नंगे पैर चलना अच्छा लगता है, इट मीन्स आप ऑथेंटिक रहना पसंद करते हो, आप रॉ चीज़ें बहुत पसंद करते हो जो रियल है, ठीक है। आपको ट्रांसपेरेंट रहना अच्छा लगता है, मिट्टी देवी पृथ्वी के करीब रहना, नेचर के करीब रहना आपको अच्छा लगता है। वो दिखावा आप लोग को आपको पसंद नहीं है। या फिर आप देखोगे कि इस टाइम पे आपको अच्छा लग रहा है नंगे पैर चलना, बिकॉज आप इट हेल्प्स यू ग्राउंड, राइट। आप और भी क्लोजली मदर गाय को फील कर पाओगे। देवी पृथ्वी की जो इट्स द सोल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मदर अर्थ का जो सोल है, देवी पृथ्वी जो है, आप उस सोल लेवल पे आप उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है यार। यू बी एबल टू टेक दैट वॉक। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो पे, ठीक है।